बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। उम्मीद करता हूं बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम चैप्टर नंबर 1 फंक्शन एंड लिमिट्स फ्रॉम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स जो है इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज के लेक्चर में जो आपका सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन। हाउ कैन वी डिफ़ाइन फंक्शन, फंक्शन को आप किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर फंक्शन के मतलब डिस्कशन करें तो आप घंटों जो है इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन चूँकि मेरा जो टारगेट है वो सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स है, तो सेकेंड ईयर की ये क्लास जो है वो मैं यहाँ पर उसको टीच कर रहा हूँ। तो सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स को सामने रखते हुए, ठीक है, तो यहाँ पर जो कंसेप्ट ऑफ फंक्शन है उसको मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर इसकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको ज़रा देख लेते हैं कि फ़ंक्शन का लफ्ज़ सबसे पहले किस मैथमेटिशियन ने इस्तेमाल किया था, फिर इसको सिंबॉलिकल वे जो है इसका लिखने का क्या है, किस और इसको किस कॉन्सेप्ट से जिस मैथमेटिशियन ने इस्तेमाल किया था उसने किस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इस्तेमाल किया था, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पहले हम देखते हैं। तो इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कुछ इस तरह है। सबसे पहले 17th सेंचुरी में जर्मन मैथमेटिशियन लेबनिज़ था। लेबनिज़ वाज द फर्स्ट मैथमेटिशियन हु यूज द वर्ड फंक्शन। लेबनिज़ ने जो फंक्शन का लफ्ज़ है वो इस कॉन्सेप्ट के साथ इस्तेमाल किया था, डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन एन अदर क्वांटिटी। लेबनिज़ ने फंक्शन का जो वर्ड है वो इस सेंस में इस्तेमाल किया था, डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन एन अदर क्वांटिटी। किसी एक क्वांटिटी का जो इन्हिसार है किसी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर, ठीक है, इस चीज़ को, इस इन्हिसार को, इस रिलेशन को जो है आप लेबनिज़ के नज़दीक फंक्शन का नाम दिया गया। मिसाल के तौर पर आपकी पॉकेट मनी आपकी एज के ऊपर डिपेंड करती है। आप जब छोटे थे तो आपकी पॉकेट मनी कम थी, आज आप बड़े हैं तो आपकी पॉकेट मनी ज़्यादा है। तो ये जो पॉकेट मनी की डिपेंडेंस है आपकी एज के ऊपर, ठीक है, मैं अगर आप लेबनिज़ से पूछें तो वो कहेगा ये जो रिलेशन है ये एक फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर डिपेंडेंस का ताल्लुक आ गया है, ठीक है। योर बॉडी डिपेंड्स ऑन डिफरेंट ऑर्गन्स। आपकी बॉडी जो है डिफरेंट ऑर्गन्स पर डिपेंड करती है, ठीक है। आपका ब्रेन है, आपका हार्ट है, ठीक है, नर्वस सिस्टम है, सर्कुलर सिस्टम है, ये मुख्तलिफ जो आपके पास यहाँ पर सिस्टम है, ठीक है, उन सब के ऊपर आपकी बॉडी डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पर भी रिलेशन है आपकी बॉडी का डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ, ठीक है। आपकी जो मंथली एक्सपेंडिचर है, महीने के जो अखराजात हैं, डिपेंड्स ऑन योर अर्निंग। आपकी अर्निंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है जितनी आपकी अर्निंग होगी आप उस लिहाज से अपने अखराजात करते हैं, ठीक है। तो ये तो आपकी कुछ एग्जांपल मैंने बताई यहाँ पर आपको जो रियल लाइफ से हैं। मैथमेटिक्स से बेशुमार आप एग्जांपल ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर एरिया ऑफ सर्कल डिपेंड्स ऑन रेडियस। सर्कल का जो एरिया है वो रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आप जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल का जो फार्मूला है वो a = πr² है। तो यहाँ पर आप r रेडियस जितना बड़ा लेते जाएंगे, ये सर्कल है, अगर इसका रेडियस r इतना है तो इसका एरिया जो भी निकलेगा, अगर ये सर्कल है तो अगर उसका रेडियस r है तो इसका एरिया मज़ीद उससे बड़ा हो जाएगा। यानी जितना आप रेडियस बढ़ाते जाएंगे आपका सर्कल का एरिया बढ़ता जाएगा। मीन्स टू से दैट कि एरिया डिपेंड कर रहा है आपके रेडियस के ऊपर। तो यहाँ पर भी रिलेशन हो गया आपका एरिया का, और दूसरा वेरिएबल क्या है, r है, ठीक है। तो लेबनिज़ यही कह रहा था कि एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के ऊपर इन्हिसार जो है वो क्या आता है जी, फंक्शन कहलाता है। फिर आप देखें आपका जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है 4/3 πr³, ठीक है। अब ये डिपेंड कर रहा है फिर आपके पास रेडियस r के ऊपर, ठीक है। तो लेबनिज़ के नज़दीक जब भी किसी एक क्वांटिटी का किसी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर आप डिपेंडेंस रखेंगे, ठीक है, रिलेशन बनाएंगे, तो वो जो डिपेंडेंस है वो आपके पास यहाँ पर फंक्शन कहलाती है, ठीक है।
तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन में एक्चुअली क्या आपने यहाँ पर सीखा लेबनिज़ के नज़दीक कि फंक्शन इज इनिशियली अ रिलेशन, फंक्शन इज इनिशियली a relation between two variables. फंक्शन स्टार्टिंग में दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन का नाम है। अब वो रिलेशन ख़ास किस्म का होता है जो एक ख़ास यहाँ पर हम जो कंडीशन है, ठीक है, उसको यहाँ पर मैं अभी डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो इनिशियली क्या है, ये दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन है। यहाँ पर देखें, एक वेरिएबल आपका एरिया ए है, दूसरा उसका रेडियस है। यहाँ पर एक वेरिएबल वी है, दूसरा उसका वॉल्यूम वी है, दूसरा वेरिएबल यहाँ पर रेडियस है। पहले जो मैंने एग्जांपल दी आपकी पॉकेट मनी, वो एक वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल आपका एज है। इन तमाम एग्जांपल में एक वेरिएबल डिपेंडेंट होता है, दूसरा इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। अब मैं इसको प्रॉपरली किस तरीके से डिफाइन करते हैं फंक्शन को, उससे पहले यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा चीज़ देखिएगा। मैं यहाँ पर दो इक्वेशन लिखता हूँ। एक इक्वेशन मेरे पास है y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर और दूसरी इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ये दोनों चीज़ें अगर आपको समझ आ गई तो आपको कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा बेटा, यहाँ पर मैं आपको कहता हूँ कि पहली वाली जो इक्वेशन है, इसमें ये जो y है ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, दिस इज माई डिपेंडेंट वेरिएबल, और x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सिमिलरली हेयर y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ आपको कहता हूँ कि अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट कर दें तो y कितना निकलेगा, देन आपका y आएगा 1 का स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 1, ठीक है। यानी जब x 1 है तो y कितना है, 1 है। अब मैं दोबारा आपको कहता हूँ कि जब आप x यहाँ पर 2 पुट कर दें तो अब y कितना निकलेगा, 2 का स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 4। तो आपने अगर x 1 पुट किया तो y आपका 1 आ गया, आपने x 2 पुट किया तो y आपका 4 आ गया, ठीक है। अब इधर आ जाएं। अब मैं आपको कहता हूँ यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करें। जब आप यहाँ पर x की जगह 1 पुट करेंगे, ये आ जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 1। स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट अप्लाई करोगे, ये आ जाएगा y इक्वल टू प्लस माइनस 1। फिर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि आप यहाँ पर x की वैल्यू 4 पुट कर दें तो y स्क्वायर इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब आप देखें, जब आपने x की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट की है तो y के दो आंसर आए हैं, एक है -1 और एक है +1। जब आपने x 1 पुट किया तो y के दो आंसर आए, एक +1 और एक -1। फिर इसी तरह जब आपने x की जगह 4 पुट किया है तो y के फिर दो आंसर आए, एक 2 और दूसरा -2। आप फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में चले जाएं, आपने वहाँ पर सेट थ्योरेटिक डेफिनेशन पढ़ी है, वहाँ पर भी आप फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ के आए हैं। याद करें कि फंक्शन की डेफिनेशन आपने वहाँ पर कैसे पढ़ी थी। फंक्शन की डेफिनेशन आपने वहाँ पर पढ़ी थी ऑर्डर पेयर फॉर्म में। वो ऑर्डर पेयर फॉर्म में डेफिनेशन क्या थी, वो ये थी कि अगर ऑर्डर पेयर के दो कंडीशन थी वहाँ पर। एक तो ये थी कि तमाम ऑर्डर पेयर जितने भी आपको दिए हैं उनकी डोमेन आप निकाल लेंगे। डोमेन जो है वो आपके पास सेट ए के बराबर आना चाहिए। आपने वहाँ पर कुछ डेफिनेशन इस तरह पढ़ी थी कि एक रिलेशन है एफ सेट ए से सेट बी की तरफ, तो आप क्या करते थे, पहली कंडीशन ये पूरी करते थे कि आप डोमेन निकालते थे, वो सेट ए के बराबर आनी चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये थी कि ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट में रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, हर ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट में रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। तो आप ज़रा अगर उसी डेफिनेशन को मद्देनज़र रखें, सामने रखें, तो आप गौर करें, यहाँ पर x की मतलब ऑर्डर पेयर की पहली वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, ठीक है। तो उस डेफिनेशन के मुताबिक ये चीज़ आपका फंक्शन नहीं बनती, ठीक है। अब मैं प्रॉपरली डेफिनेशन आपको बताने लगा हूँ और वो आसान सी डेफिनेशन है। देखें जी, याद रखें, अगर x की एक वैल्यू के लिए, पहले मैं यहाँ पर बता दूँ आपको, मैं यहाँ पर दो वेरिएबल लेके चल रहा हूँ, एक x है एक y है। x यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर x की एक कीमत के लिए y का सिर्फ एक ही आंसर है, इफ़ फॉर अ यूनिक वैल्यू ऑफ x देयर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ y, x की एक वैल्यू के लिए y का सिर्फ एक आंसर हो तो उस रिलेशन को आप फंक्शन बोलते हैं।
देखें, आपने x1 पुट किया, y की सिर्फ एक ही वैल्यू निकली, आपने x2 पुट किया, फिर y की सिर्फ एक ही वैल्यू निकली। ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाला जो रिलेशन है, ये फंक्शन को शो कर रहा है, जबकि ये वाला जो रिलेशन है ये फंक्शन को शो नहीं कर रहा। क्यों? x की एक वैल्यू पुट करते हैं, y के दो आंसर आते हैं आपके पास। ठीक है, तो जब भी आप याद रखें x की अगर एक वैल्यू पर एक से ज़्यादा आंसर y के आ जाएं तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं बनता। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो फंक्शन की है वो कुछ इस तरह है। A relation f, a relation रिलेशन का लफ्ज़ भी अक्सर लिखते हैं मैथमेटिशियन, कुछ बुक्स में आप देखेंगे यहाँ पर रिलेशन की जगह रियूल का लफ्ज़ भी लिखा होगा, रियूल, या इसकी जगह अक्सर लफ्ज़ लिखा होगा कॉरस्पॉन्डेंस। आ रिलेशन f फ्राम सेट a टू सेट b, इसे पढ़ते हैं सेट a से सेट b की तरफ, इस रिलेशन f को इज कॉल्ड फंक्शन इफ फॉर यूनिक वैल्यू, इफ फॉर यूनिक वैल्यू ऑफ x बिलोंग टू a, अगर a के हर एलिमेंट, a का हर एलिमेंट का नाम मैंने रखा x, अगर a के हर एलिमेंट x के लिए देयर इज यूनिक वैल्यू ऑफ y, देयर इज यूनिक वैल्यू ऑफ y बिलोंग टू b, देन सच रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, तो सिंपल सी सारी बात का खुलासा ये है, आपने सिर्फ इस एग्जांपल को देख लें। यहाँ पर आपके पास x की एक कीमत पर y का सिर्फ एक आंसर है, जबकि इसमें x की एक कीमत पर y के एक से दो आंसर हैं। लिहाजा दूसरी वाली जो इक्वेशन है वो आपके पास फंक्शन को नहीं शो करती, पहली इक्वेशन आपके पास फंक्शन को शो करती है। एक और एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं। मेरे पास लिखा हुआ है y क्यूब इक्वल टू एक्स, y क्यूब इक्वल टू एक्स। यहाँ पर आप x की जगह 1 पुट करें, याद आएगा y क्यूब इक्वल टू 1। यहाँ पर दोनों तरफ आप क्यूब रूट ले लें, 1 का क्यूब रूट आ जाएगा। अब आपने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़े हैं, 1 का क्यूब रूट वो 3 होते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 होते हैं, एक होता है 1, एक होता है ओमेगा, एक होता है ओमेगा का स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि इनमें से जो ये दोनों हैं, ये दोनों आपके पास होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पर दो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 है, सही है, उनमें से दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक आपके पास रियल नंबर है, 1 इज रियल नंबर। ठीक है, तो x की एक कीमत पर आए हैं 3 आंसर। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात आपको बताने लगा हूँ, ये है कि आए तो 3 आंसर हैं यहाँ पर, लेकिन ये जो रिलेशन है ये एक फंक्शन को शो करेगा, ये रिलेशन फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों करेगा भाई? पहली बात ये याद रखिएगा, ये जो हम पूरी कैलकुलस पढ़ रहे हैं, ठीक है, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में आप बुक के बाहर देखें कैलकुलस लिखा हुआ है, कैलकुलस का लफ्ज़ कैलकुलेशन से है। ठीक है, अच्छा खैर मैं उधर नहीं जा रहा अभी। तो पूरी कैलकुलस में हम जिस सेट के ऊपर बात करेंगे, जो हमारा सेट होगा वो सेट ऑफ रियल नंबर होगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स। हमारी सारी डिस्कशन सेट ऑफ रियल नंबर्स, जिसको आप इस तरह आर से डिनोट करते हैं, इसके ऊपर होगी। जबकि ये दोनों नंबर हैं कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी आएंगे हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, आपके पास एक आंसर बचेगा डेट इज रियल। तो फिर क्या हुआ, एक्स की एक कीमत के लिए कितने आंसर बने, कितने रियल आंसर बने, एक बना, लिहाजा ये आपके पास क्या होगा, फंक्शन आएगा। अब अगली इंटरेस्टिंग एंड लास्ट इंपॉर्टेंट बात सुन लें, ठीक है, y की ये इस तरह का जो रिलेशन होगा, ठीक है, यहाँ पर याद रखें y की जो ऑड पावर्स होती हैं वो हमेशा फंक्शन बनाती हैं, y की ऑड पावर हमेशा फंक्शन बनाती हैं, y की इवन पावर फंक्शन नहीं बनाती। ठीक है, यहाँ पर देखें y स्क्वायर था ना, ये फंक्शन नहीं बना, y की ऑड पावर हमेशा फंक्शन बनाएगी। क्लियर होगी बात, क्या नहीं होगी, रियल नंबर के ऊपर। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पर जनाब ये कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन था, मैंने बताया कि कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन का जो फंक्शन का लफ्ज़ जो था, सबसे पहले जर्मन मैथमेटिशियन लेबनिज़ था, उसने इस्तेमाल किया डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन अनदर क्वांटिटी के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, उसके बाद 18th सेंचुरी में, 17th सेंचुरी में इसने लेबनिज़ ने कॉन्सेप्ट दिया। 18वीं सदी में एक दूसरा मैथमेटिशियन, ग्रेट मैथमेटिशियन, डेट इज़ हु इज़ नोन एज आइलर।
आयलर वाज दी 18th सेंचुरी मैथमेटिशियन। 18वीं सदी ईस्वी में इसने ये जो काम किया था, लेबनिज़ ने फंक्शन का कॉन्सेप्ट दिया था, इसने सिंबॉलिकल वे इसका दिया कि फंक्शन को लिखने का सिंबॉलिकल वे क्या है। तो इसने कहा कि अगर y और x दो वेरिएबल हैं, उनके दरमियान ये एक रिलेशन है, तो इस रिलेशन को आप फंक्शन की शक्ल में लिखना चाहते हैं तो इसे ऐसे लिखा करेंगे, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसे हम पढ़ेंगे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, इसे ऐसे पढ़ेंगे। तो ये आयलर था जिसने 18वीं सदी ईस्वी में कॉन्सेप्ट दिया फंक्शन का। ठीक है, तो आई होप आपको फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब लास्टली एक और चीज़ है और वो होती है यहाँ पर वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट वो क्या है, वो ज़रा सुन लें। बेटा वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है, अगर फ़र्ज़ करें सम टाइम आपके पास आपको ग्राफ बना के दिया होता है, आपको ग्राफ मीन पिक्चर एक दी होगी, ठीक है, आपने उस ग्राफ को चेक करना है कि क्या ये ग्राफ किसी फंक्शन का है या नहीं है। तो उसमें वर्टिकल लाइन टेस्ट जो है वो बड़ा यूज़फुल है। आप दिए हुए ग्राफ को अगर एक वर्टिकल लाइन से कट करें, अगर वो लाइन उस ग्राफ को सिर्फ एक ही जगह पर कट करे, एक पॉइंट पर कट करे, तो याद रखिएगा वो जो ग्राफ है वो ग्राफ होगा किसी फंक्शन का। और अगर वो लाइन उस ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट करती है तो वो ग्राफ किसी फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। नहीं समझे, बात सुने ज़रा गौर से। ये सर्कल है मेरे पास, हमने ये चेक करना है कि ये जो सर्कल है ये इसके पीछे कोई ना कोई इक्वेशन होगी, इस तरह की इक्वेशन होगी। वो हम सीखेंगे कि ग्राफ किस तरह बनाते हैं, ये हम सीखेंगे। फ़र्ज़ कर लें अभी आप फ़िलहाल ये समझें कि इसके पीछे कोई इक्वेशन है, ठीक है, वो जो इक्वेशन है उसमें एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके ये ग्राफ बनता है इस तरह का। आपने चेक करना है कि क्या ये जो ग्राफ है किसी फंक्शन का ग्राफ है कि नहीं है, सिर्फ इतना देखना आपने। आपने इसको एक वर्टिकल लाइन से कट करना है, आपने इसको वर्टिकल लाइन से कट करना है। आप देखें कहीं पर भी रख के कट कर सकते हैं। इस वर्टिकल लाइन ने सर्कल को कितनी जगह पर कट किया है, दो जगह पर कट किया है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अब चूंकि ये इसको दो जगह पर कट कर रही है, लिहाजा ये सर्कल किसी फंक्शन के ग्राफ को शो नहीं करता, ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है। फिर एक और एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास फ़र्ज़ करें ये इस तरह का ग्राफ बना हुआ है, ऐसे करके है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर ये मैंने ग्राफ बना दिया, ये वाला। आपने चेक करना है कि ये जो ग्राफ है ये किसी फंक्शन का ग्राफ है कि नहीं है। आप इसको फिर वर्टिकल लाइन से कट करें, कहीं से कर सकते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। आप देखें ये तमाम लाइन इसको सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट कर रही हैं, हर जगह से काटें तो एक ही पॉइंट पर कट करती हैं, लिहाजा ये जो ग्राफ है ये किसी फंक्शन का ग्राफ है। ठीक होगी बात ये। और मज़ीद इस तरह की आप एग्जांपल देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास ग्राफ बना हुआ है, ये वी शेप में। आप इसको मुख्तलिफ जगह पर कट करें, ये लें, कहीं पर भी कट करें, ये इसको सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट करेगा। ठीक है, लिहाजा ये जो वी बनी हुई है ये आपके पास एक फंक्शन के ग्राफ को रिप्रेजेंट करती है। तो ये आपका वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको अच्छी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपरली आपकी बुक का जो एक्सरसाइज 1.1 है उसको हम शुरू करेंगे। मेरी ये वीडियो बेटा अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।